संसदीय सीट के खैरा गांव यानी गांव पहुंच रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिवंश सिंधिया। महिलाओं से बातचीत, लोगों से बातचीत और लोगों से अलग अलग तरह की अपील करते हुए मैं देख रहा हूं कि मतलब इससे पहले भी प्रचार तो बहुत हुआ है, पिछली बार भी प्रचार किया था। आपके अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, आप हर तबके के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो जनता का मिलने का स्टाइल है वो जनता के बीच में आके मिलने का स्टाइल है। मैं उनके साथ समय बिताता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति को मिलता हूँ, मैं परेशानी समझता हूँ, लिख के लेके जाता हूँ ताकि उसमें कोई समाधान आए। हम चाहते हैं अब इनके ज़िंदगी में बदलाव तेज़ी रफ्तार से आए। उनको जो भी उनके मांगे हैं, उनकी शिकायत है, उन्होंने हमें ताकत दिया है उनका ज़िंदगी बदलने के लिए। तो हम चाहते हैं हम वही हमारा लक्ष्य है और वही हम करें। और जनसंपर्क का मतलब क्या होता है? जनसंपर्क का मतलब होता है जब हम जनता के बीच में आके संपर्क करें उनसे। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम मंच से आके बात करें और फिर गाड़ी में बैठ के निकल जाएं। हमें जनता के बीच में आना पड़ता है, जो वो काम कर रहे हैं उनके साथ काम करना पड़ता है ताकि हम भी समझे कि उनकी क्या कठिनाई है ज़िंदगी में। क्या कठिनाई है आपको पता चली? अभी कुछ लोगों ने बोला आपके कई तरह की समस्याएं हैं। हर गांव में हर तरीके के हैं, पर सबसे पहला है उनका जो है, अब गर्मी का मौसम है तो पानी की व्यवस्था करनी है। हर गांव में तार जो हैं कहीं उजले हुए हैं तो बिजली की समस्या उनकी दूर करनी है। और हम चाहते हैं ये दो मेन चीज़ है जिस पे हम काम करना चाहते हैं ताकि हमारे जो बच्चों की भविष्य है वो सुरक्षित रहे और वो भी इस क्षेत्र को रोशन करे और बड़े बड़े कदम लें। के लोग कहते हैं कि महल की राजनीति चलती आई है, ये सीट तो महल की राजनीति से रही है। इस बार मोदी और महल एक साथ मिल गए हैं। जी, इस बार में महल की कुछ बात नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में आते हैं भैया। महल तो ये जो विपक्ष का जो कहानी है, आप गाँव पहुँच रहे हैं तो उससे तो ये विपक्ष का कहानी है। मैंने 3 साल तो मंडी में बिताए हैं, ग्वालियर और शिवपुरी के। और एक आप माई मंडी है, बिल्कुल चलाते हैं। मेरा एक स्टार्टअप है, जो मुझे सीखना पड़ा कि मंडी चलती कैसी है, कैसे व्यवस्था है मंडी की, क्या कठिनाई है। मैंने 3 साल 11 रात तक 8 सुबह तक पूरे रात में मंडी में बिताता था। किसानों के बीच, अर्थियों के बीच, फुटकर के बीच, महाशाकोर के बीच मैंने पूरा समझा है कि कैसे चलता है सिस्टम, कितना प्रतिशत किसको मिलता है, पूरा समझा है। तो ये मैं जनता के बीच में रहता हूँ, महल की कोई कहानी नहीं है। किसान ठीक है, मतलब आपने जो कि किसानों का अध्ययन किया है, मंडी का। बिल्कुल, किसानों का हम और मजबूत करना चाहते हैं, हम अपनी मंडी के सिस्टम और मजबूत करना चाहते हैं और यही भाजपा की प्रगति और विकास का एक लक्ष्य है कि वो हमारे किसान के हाथ भी और मजबूत करें। एक आखिरी सवाल बस, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, क्या पीढ़ी की राजनीति? आप चौथी पीढ़ी से हैं, क्या आप भी राजनीति की चौथी पीढ़ी? मतलब पहले तो मैं अपना स्टार्टअप को सफल बनाना चाहता हूँ। मैं अपने युवाओं के लिए एक उदाहरण बनना चाहता हूँ कि हम सब आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सरकार तो देगी जो हम सरकार देगी, लेकिन हम युवाएं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर युवा को को रोज़गार बनाना है, रोज़गार ढूंढना नहीं है। हम सबको हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जब हर एक युवा खड़ा होगा और अपने आप को आत्मनिर्भर सोचेगा तब एक नया भारत खड़ा होगा। जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? मतलब लग रहा है कि मिलेगा, लग तो रहा है। आप फुल तरीके से जनता तो देखिए, यहाँ पर महाअरिवंश सिंधिया यहाँ पर गांव पहुँच रहे हैं, लोगों से जितने ज़्यादा लोग मिल सकते हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से, महिलाओं से, लोगों से, बच्चों से, और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से उसी गुनाह की कमान मिल सके जिससे वो 2019 में हार चुके हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 गुना।